सफ़र पे जा रहा था और हमने घर में जो है ना सुहानी ने बनाया था। सुहानी की रेसिपी बनाई थी, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सुहानी ने की रेसिपी भी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी जो है जो भी होता है मामला घर के बहर के कोई भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैरियत से हैं। जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, मैंने कहा आप सब से भी शेयर करूँ, वो है सुहाजना और आलू की रेसिपी। आप सबको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों से हमारी रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, वो मैंने इन्हें बारीक काट लिया है। 1 पाव मैंने दही ली है। 2 अदद मैंने प्याज लेके उन्हें भी काट लिया है। ये 7-8 मिर्चें ली हैं हरी, उन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। ये हरा लहसुन है और ये अदरक और लहसुन धनिया का मैंने पेस्ट बनाया है। ये मैंने घी लिया है, ज़रूरत के हिसाब के मुताबिक मैं इसमें डालूँगी। फिर मैं बनाना इसे शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देगची में मैंने ऑयल डाल लिया है, देख सकते हैं आप। ऑयल जब तक हमारा गर्म होता है फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डालूंगी। मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ है वो भी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ये हमारे प्याज और लहसुन बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। तीन चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। ये आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इसमें मसाला इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि सुहाजना जो होता है वो खुश्क होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। बिस्मिल्लाह। अब देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले इसलिए तेज़ मैंने डाले हैं कि ताकि हमारा सुहाजना चटपटा बने, फीका अच्छा नहीं लगता। और मैं इसमें कटा हुआ जो हरा लहसुन था वो भी डाल दूंगी।
हरा लहसुन पहले मत डाला करें, ये ब्लैक हो जाता है, जल जाता है। जब मसाले भुन जाएं तो फिर डाला करें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है मसाले की। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। ये आलू मैंने डाल दिए। अब मैं इनमें पानी डालूंगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे भाप देंगे। पाँच मिनट के बाद फिर इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। आलू हमारे तब तक गल जाएंगे, फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका पानी सूख चुका है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अब मैं इसे खुश्क होने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं ये हमारी दही बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें सुहाना ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है सुहाना आलू। अब मैं इसे सजा के दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है बन के। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये वो स्वाइन की रेसिपी पड़ी हुई है मेरे पास, और ये मैं वहाँ पे जो है ना जाके खाऊंगा। आपने जो देखी है रेसिपी, ये रेसिपी मैं इसमें बांध चुका हूँ, और वहाँ पे जो है ना जाके खाना खाऊंगा।